अब आप अबशर से अपनी खुद छुट्टी लगा सकते हैं और अपना फाइनल एग्जिट खुद लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नदीम अंदियाल आपसे मुखातब हूं सऊदी अरब से। आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है उन तमाम लोगों के लिए जिनका ये कहना है कि हमारा इकामा भी वैलिड है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई हुरूब नहीं है, कोई मतलूब नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन घर में बड़ी इमरजेंसी बन गई है, किसी की डेथ हो गई है या खुदा ना करे कोई किसी बीमारी में मुब्तला है या कोई हादसा हो गया है, हमें इमरजेंसी घर जाना है, लेकिन कंपनी जो है वो हमें इमरजेंसी घर छुट्टी नहीं भेज रही है। या फिर कोई कहता है कि हमें जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम जो है वो हमें नहीं मिल रहा, हमसे जबरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है, यहाँ पे ये इशू है, ये मसाइल हैं, तो हमें फाइनल एग्जिट जाना है, हुरूज निहाई पे जाना है, सऊदी अरब नहीं रुकना, लेकिन कंपनी कफील या मुसस्सा हमारा हुरूज निहाई नहीं लगा रहा है। तो देखिए, इसके लिए बड़ी शॉर्ट सी बड़ी जो है ना आसान सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स का आपका पूरा होना जरूरी है। तो उसके बाद आप खुद जो है अपने अबशर से डायरेक्ट जो है जवाजात से कॉन्टैक्ट करके आप अपना हुरूज निहाई भी लगवा सकते हैं, हुरूज औदा भी यानी छुट्टी भी लगवा सकते हैं और फाइनल एग्जिट भी लगवा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपने छुट्टी जाना है तो आपका इकामा कम अज कम उसकी जो वैलिडिटी है वो 4 महीने होना जरूरी है। यानी 4 महीने के लिए आपके इकामे का वैलिड होना बेहद जरूरी है अगर आप छुट्टी लगवाना चाहते हैं बजरिया अबशर डायरेक्ट जवाजात से। तो और छुट्टी जो आपने जानी है वो मैक्सिमम आप 10 दिन, 20 दिन या लास्ट 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिनों तक आप छुट्टी जा सकते हैं। इससे ज्यादा जो छुट्टी है वो आपकी जवाजात अप्रूव नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप हुरूज निहाई जाना चाहते हैं यानी फाइनल वीजे पे जाना चाहते हैं तो आपके इकामे का 32 दिन के लिए मिनिमम वैलिड होना जरूरी है। यानी आपका इकामा दोनों सूरतों में एक्सपायर नहीं होना चाहिए। 32 दिन जो है इकामे की वैलिडिटी बेहद जरूरी है। अब इसका तरीकाकार क्या है? बड़ा मुख्तसर सा तरीकाकार है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका मोबाइल से बताता हूं, आपने जैसे इस तरीके को फॉलो करना है और उसके बाद जो है आपने अपनी जो फीस है, एग्जिट री एंट्री फीस जो होती है, जैसे 200 रियाल जो है वो महीने की फीस होती है एग्जिट री एंट्री छुट्टी की, तो वो आपने जो है जस्ट पे करनी है। 10 दिनों के अंदर जो है ना 10 दिनों के अंदर जो है जवाजात आपको, जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो होगा क्या, एक्चुअली जो जवाजात है वो आपकी कंपनी से, आपके कफील से या आपके मुसस्से से कांटेक्ट करेगा कि आपके आमिल ने, आपके वर्कर ने हमारे साथ रब्ता किया है, अब आप जो है उनकी छुट्टी आप लगाएं। वो भी अगर इन केस आपकी कंपनी, मुसस्सा या कफील छुट्टी नहीं लगाते हैं या फाइनल एग्जिट नहीं लगाते हैं तो फिर इसका फैसला जवाजात खुद करेगा। वो आपके केस को देखेगा, जाहिर है मुमकिन है आपसे रब्ता करे, आपसे पूछे कि आपको मसला क्या है, परेशानी क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं, अगर आप फाइनल जा रहे हैं तो भी, या छुट्टी जाना चाहते थे तो अगर आपने कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ दे दिया कि इस वजह से मैं जाना चाहता हूं, तो फिर जवाजात आपकी कंपनी या आपके मुसस्से या आपके कफील की इजाजत के बगैर भी आपकी छुट्टी या आपका फाइनल एग्जिट जो है वो आपको लगा के दे देगा। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? चलिए जी, मोबाइल की जानब चलते हैं और मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूं। चलिए जी, सबसे पहले आपने इसके लिए जाना है अबशर की जो प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड की हुई है उस पर नहीं, बल्कि गूगल से आपने अबशर को लॉगिन कर लेना है। ये मैं जल्दी में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे देखिए, आपने अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपने लगाना है। आपको OTP आएगा। ये देखिए, आपकी अबशर की जो साइट है वो खुल गई है। अब इसके बाद आपने जाना है माई सर्विसेज के ऊपर। माई सर्विसेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑप्शन है पासपोर्ट। पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे उसके बाद भी तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है वीजा रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये देखिए जी, यहाँ पे आपका पेज खुल गया है और आपने इसमें है सबमिट रिक्वेस्ट, वेट फॉर 10 डेज, उसके बाद है पीरियड ऑफ 5 डेज विल बी अवेलेबल फॉर द वर्कर टू इशू द वीजा। यानी अगर आपने जो एग्जिट री एंट्री वीजा है, जो कि खुरूज औदा का वीजा, अगर आपने छुट्टी लगवानी है तो आपके पास 5 दिन का टाइम है कि आप अपनी वो जो 200 रियाल बेसिक फीस होती है छुट्टी की 1 महीने के लिए, वो आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन सारी पढ़ लेनी है। तो नीचे देखिए जी, ये है बेसिकली आपके काम का ऑप्शन क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीजा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आगे 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा एग्जिट री एंट्री वीजा और दूसरा है फाइनल एग्जिट वीजा। अब हम इसको चेक करते हैं एग्जिट री एंट्री वीजा। एग्जिट री एंट्री वीजा आपने लिखा, इस पे क्लिक किया और उसके बाद ड्यूरेशन बाय डेज, आपको कितने दिन के लिए चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 30 दिन के लिए आप जा सकते हैं छुट्टी पे। तो यहाँ पे आपने 30 दिन ही लिख देना है या 20 दिन लिख दें, 25 दिन लिख दें, जितना भी है। उसके बाद है आई एक्नॉलेज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे आपने चले जाना है। अब यहाँ पे जाके आपने इसको कंफर्म कर देना है, प्लीज कंफर्म द प्रोसेस। अब अगर मैं कंफर्म करूंगा तो ये मेरी जो रिक्वेस्ट है ये बकायदा जो है अबशर के पास चली जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है वो मेरी कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे
کہ بھئی آپ کے بندے نے ہمارے پاس ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے چھٹی کی، آپ چھٹی کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ تو پھر اگر اس کے بعد ابشر نے آپ سے کوئی پروف مانگا کہ آپ کو کیوں چھٹی جانا ہے، آپ کے والد گھر میں بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے، تو وہ پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت دیکھیں گے یا کمپنی سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں چھٹی پہ اس بندے کو۔ تو اگر جس کی بات میں وزن ہوا پھر اس کو جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی بات اتھینٹک ہوئی تو ابشر جو ہے وہ خود بہت جو ہے وہ آپ کو چھٹی لگوا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے فائنل ایگزٹ ویزا پروسیس کرنا ہے تو آپ فائنل ایگزٹ پہ پروسیس کریں، اس کے بعد اس کو آپ نیکسٹ کریں، یہاں پہ بھی آپ کنفرم کر دیں گے تو ریکویسٹ جو ہے وہ ابشر کے پاس چلی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی، کیونکہ ویری ایزی اور بڑا سمپل سا پروسیس ہے، اس پروسیس کو آپ فالو کیجئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اگر فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں یا ایگزٹ ری انٹری پہ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ ریکویسٹ ضرور قبول کر لی جائے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔